नमो ओरियंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणं नमो जानं नमो लसचाणं मे सपचन्मोकार सुपापड़ा सर्वमंगलाणं च सर्वेशं मम वे मंगलम् जतारि मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोदमो मंगलम जतारि शरणं भवजामि यन्ता शरणं भवजामि सिद्धा शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतोम धम्मो शरणं भवजामि जतारि लोगोत्तमा अरियंता ये लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राचार्य जैन धर्मो मंगलम सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः पाठ परपरानायक श्री सुधर्मा स्वामिने नमः मंगलम पद्मजीताद्य मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कलापूर्ण सुमंगलम कलाप्रभ सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कल हमने संघातन के साथ किया, परसों बंधन के मुख्य भेद पढ़े, कल संघातन के साथ हमने किया, आगे बढ़े और आज संस्थान। संस्थान यानी क्या? आज संस्थान करेंगे। संस्थान के अंदर आपके शरीर की जो प्रकार से रूप कह सकते हो या आपके शरीर की जो आकृति, आपका जो शरीर का आकार होता है, इसे ही संस्थान कहते हैं। तो यह संस्थान के अंदर आता है, तो आपके शरीर का जो आकार होता है यह संस्थान होता है। यह जो आकार होता है इसके छह प्रकार के संस्थान है और 6 प्रकार के आकार होते हैं। आज संस्थान के साथ शुरुआत करेंगे। आपके शरीर का जो आकार होता है उसे संस्थान कहा जाता है। संस्थान नाम कर्म के 6 प्रकार है। शरीर की आकृति आकार को संस्थान कहते हैं। इसके 6 प्रकार है। समच्च तुरस्त्र संस्थान, दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, तीसरा है सादी संस्थान, चौथा है कुब्ज संस्थान, पांचवा है वामन संस्थान और छठा है हुंडक संस्थान। तो ऐसे 6 प्रकार के संस्थान है। अभी हम 6 के 6 प्रकार के संस्थान को समझेंगे। पहला संस्थान है समच्च तुरस्त्र संस्थान, यानी कि पर्याकासन से बैठे हुए व्यक्ति जिनके चारों कानों का जिनके चारों कोनों का अंतर समान हो तथा सामुद्रिक शास्त्रानुसार जिसके भी सभी अंग प्रणोपेत और लक्षण युक्त हो। यानी क्या? यह एक समुद्रिक कह सकते हैं। तो समुद्रिक शास्त्रानुसार जिसके सभी प्रणोपत, जिसके सभी अंग उपांग एकदम लक्षण युक्त हो, यह ऐसा संस्थान है जिसके अंदर आपका शरीर एकदम अष्टपुष्ट हो, एकदम अच्छे से पर्याकासन से बैठे हुए। यह एक आसन होता है, जो आसन में आप जब भी भगवान की प्रतिमा देखते हो तो यह भगवान की प्रतिमा जो आसन में होती है, जिसे आप पद्मासन भी कहते हो या अर्ध पद्मासन कहते हो या जो भी पद्मासन जो कहते हैं, उसे पर्यांकासन ऐसा नाम का आसन दिखाया गया है। जो आसन में परमात्मा विराजमान होते हैं उसी आसन को पर्याकासन भी कहा जाता है। पर्यंकासन से बैठे हुए व्यक्ति जिनके चारों कोनों का अंतर समान हो। 4 कोने कौन से? 2 खभे। और भगवान के आपने देखे होंगे 2 खभों के साथ 2 घुटने होते हैं। 2 घुटने और 2 खभे, 2 खभे और 2 घुटने, यह चारों 4 के बीच का अंतर समान होता है। 2 घुटनों के बीच का अंतर, एक घुटने और एक खभे का बीच का अंतर, एक खभे और दूसरे खभे का बीच का अंतर, दूसरा खभा और दूसरे घुटने का बीच का अंतर और दूसरे और पहले घुटने के बीच का अंतर एक समान होता है। यह समानता किसमें आती है? तो समच्च तुरस्त्र संस्थान के अंदर। यह संस्थान शरीर का ऐसा आकार है जो तीर्थंकर भगवंतों को होता है। तीर्थंकर परमात्मा या ऐसा कोई जीव होता है तो उसे समच्च तुरस्त्र संस्थान
मिलता है। उनका शरीर एकदम हट्टा-कट्टा होता है, एकदम अष्ट-पुष्ट होता है। उनके चारों कोनों के बीच एक जितनी ही जगह होती है, ना ज़्यादा होती है, ना कम होती है। उसके बीच का अंतर समान होता है। समुद्रिक शास्त्रानुसार उनके सभी अंग लक्षण युक्त होते हैं, यानी वो एकदम अच्छे होते हैं। समुद्रिक स्क्रिप्चर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, समुद्रिक स्क्रिप्चर। तो यह समुद्रिक स्क्रिप्चर यानी कि समुद्रिक लक्षण युक्त ऐसा दिखता है। तो ऐसा पूर्ण उनका शरीर होता है। तीर्थंकर भगवंतों का शरीर कैसा होता है? तो चार जो उनके कोने होते हैं उसके बीच का अंतर एक समान होता है। उसके बीच में क्या बनता है? तो ऐसे तो कहा जाए तो चौरस जैसा आकार बनता है, लेकिन उसे एग्जैक्टली चौरस नहीं कहेंगे क्योंकि सब जगह से उनका इतना का इतना ही अंतर रहता है। फिर भी उसे चौरस जैसा नहीं दिखता। फिर भी समच्च तुरस्त्र संस्थान इसे कहा जाता है। पहला संस्थान तीर्थंकर भगवंतों का उनका शरीर एकदम अच्छा होता है। चार कोनों के बीच में यह शरीर और पद्मासन में होता है, जो आप देरासर में देखते हो, मंदिर जी में देखते हो, जिसमें परमात्मा विराजमान होते हैं। उसी आसन को दूसरा नाम है पर्यंक आसन। इसमें यह विराजमान होते हैं और यह समुद्रिक शास्त्रानुसार जिसके सभी अंग प्रमाणोपेत और लक्षण युक्त होते हैं, जिसके एकदम अच्छे सही जो निशानी होती है, सही लक्षण वाले होते हैं। तो यह समच्च तुरस्त्र संस्थान के अंदर यह संस्थान तीर्थंकर परमात्माओं का, चक्रवर्तियों का होता है। दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान यह दूसरा प्रकार है। न्यग्रोध का अर्थ है बड़ के वृक्ष जैसा। बड़ यानी क्या? तो बड़ यानी बनियान, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं या हिंदी में भी बनियान बहुत सारे कहते हैं। बड़ का जो वृक्ष होता है, बनियान का पेड़ होता है, तो यह इतना मोटा, इतना अच्छा होता है और एकदम हट्टा गुट्टा होता है। बीच बिल्कुल आप कितना भी ताकत लगाओगे गिरेगा नहीं। बनियान के पेड़ के जैसा। नाभि के ऊपर का भाग लक्षण एवं प्रमाण युक्त होता है और नीचे का हीन होता है, ऐसा शरीर। पहला शरीर कैसा था तीर्थंकर परमात्मा का? नाभि के ऊपर का और नीचे का पूर्ण शरीर लक्षण युक्त है, एकदम अच्छा है। लेकिन दूसरे में यानी कि न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, इसके अंदर नाभि के ऊपर का लक्षण युक्त है लेकिन नीचे का लक्षण हीन है, यानी कि बिना लक्षण का सामान्य शरीर है। इसके ऊपर यह पूरा शरीर बड़ के वृक्ष जैसा यानी कि बनियान के पेड़ जैसा, बनियान ट्री जैसा है, इसीलिए एकदम यह ताकतवर शरीर होता है। तीसरा है सादी संस्थान। इसके अंदर नाभि के नीचे के अंग जो होते हैं, पैर होते हैं, यह एकदम लक्षण युक्त होते हैं, लेकिन नाभि के ऊपर का भाग हाथ, आंख, छाती आदि, मुंह आपका, यह लक्षण युक्त नहीं होता लेकिन लक्षणहीन होता है। तो यह संस्थान के अंदर नाभि के नीचे के अंग शुभ लक्षण एवं प्रमाणोपेत होते हैं, ऊपर के लक्षण प्रमाणहीन होते हैं। ऊपर लक्षण युक्त शरीर नहीं होता, सिर्फ नीचे का शरीर लक्षण युक्त होता है। तो यह सादी संस्थान कहा जाता है। सादी संस्थान नाम कर्म, यह नाम कर्म से सादी संस्थान की प्राप्ति होती है। यह तीसरा सादी संस्थान नाम कर्म से सादी संस्थान की प्राप्ति होती है। चौथा है कुब्ज संस्थान। इसके अंदर सिर, गर्दन, हाथ, पांव, ये चार अंग प्रमाण लक्षण हीन हो और सीना, पेट आदि प्रमाण लक्षण युक्त हो। सिर, गर्दन, हाथ और आपके पैर, यह चार चीज लक्षणहीन होती है। सिर, गर्दन, हाथ, पैर, यह चारों चार चीज जो है, यह जो मुख्य विभाग है आपके शरीर की, यह लक्षणहीन होती है। इसके अंदर लक्षण नहीं होते। लेकिन जो छाती है, पेट है आदि, जो आपके इधर के जो बीच के जितने भी आपके अंग उपांग है, यह लक्षण युक्त होते हैं। यह जो लक्षण युक्त होते हैं, इसके कारण यह जीव मोटा होता है, आजू बाजू से उसका शरीर छोटा होता है, बीच में से मोटा होता है, ऐसा बन सकता है। इसे कुब्ज संस्थान कहा जाता है। कुब्ज संस्थान यानी कि हमारा चौथा संस्थान।
इसके बाद है वामन संस्थान। हाथ, पांव, सिर, ग्रीवा प्रमाण लक्षण युक्त हो परंतु अन्य अंग, सीना, पेट आदि प्रमाण लक्षणहीन होता है। यह है वामन संस्थान। इसके अंदर हाथ, पांव, सिर और ग्रीवा यानी गर्दन, यह सारे आपके एकदम अच्छे लक्षण युक्त होते हैं। हाथ, पांव, सिर और गर्दन यह सारे लक्षण युक्त होते हैं, लक्षण वाले होते हैं। लेकिन सीना जो बीच का आपका हिस्सा है यह लक्षणहीन होता है। यह किसके अंदर? वामन संस्थान के अंदर। कुब्ज संस्थान में बीच का हिस्सा लक्षण युक्त है और हाथ, पांव, सिर और गर्दन यह लक्षणहीन थी। लेकिन वामन संस्थान में हाथ, पांव, गर्दन आदि, सिर आपका लक्षण युक्त है, लेकिन आपका बीच का सीना लक्षणहीन है। इसके बाद है हुंडक संस्थान। शरीर के सभी अंग पूर्ण तरह से लक्षणहीन हो, यह है हुंडक संस्थान। इसके पहले हमने जो भी पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लक्षण युक्त शरीर था। लेकिन नीचे का हुंडक संस्थान, इसके अंदर शरीर के सारे अंग उपांग लक्षणहीन होते हैं, बिल्कुल भी इसमें लक्षण वाले नहीं होते। तो यह है हुंडक संस्थान। इसके अंदर शरीर में बिल्कुल भी कोई भी प्रकार के लक्षण नहीं होते और लक्षणहीन शरीर होता है, इसीलिए इसका नाम है हुंडक संस्थान। तो हमने आज 6 प्रकार के संस्थान पढ़े। समच्च तुरस्त्र संस्थान, यह तीर्थंकर परमात्माओं को होता है। इसमें शरीर के 4 जो कोने होते हैं, 2 खभे और 2 घुटने। जब भी आप अर्ध पद्मासन पद्मासन की मुद्रा में बैठेंगे तभी शरीर के 4 कोने होते हैं, 2 खभे और 2 घुटने आपके। उसके बीच का अंतर एक समान होता है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होता। शरीर एकदम अच्छा हट्टा गुट्टा होता है और साथ में पूर्ण शरीर लक्षण युक्त होता है। दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। इसके अंदर शरीर वड़ के वृक्ष जैसा यानी कि बंध्यान के पेड़ जैसा होता है और आपके ऊपर का नाभि के ऊपर के जितने भी अंग उपांग है वह सारे लक्षण युक्त होते हैं, लेकिन नाभि के नीचे के अंग उपांग लक्षणहीन होते हैं, इसमें लक्षण नहीं होते। इसके बाद है सादी संस्थान। इसके अंदर नाभि के नीचे के अंग लक्षण युक्त होते हैं, लेकिन नाभि के ऊपर के अंग सारे लक्षणहीन होते हैं। यानी पैर आपके अच्छे होंगे, पैर नाभि के नीचे जो भी आएगा वो सब अच्छा होगा, लेकिन नाभि के ऊपर के जितने भी अंग उपांग है यह सारे आपके लक्षणहीन होंगे, यानी कि लक्षण के बिना के होंगे। इसके बाद है वामन संस्थान। इसका मतलब है हाथ, पैर, सिर और गर्दन आपके लक्षण युक्त तो होते हैं, लेकिन आपका सीना यानी कि पेट, सीना वगैरह जितना भी बीच का हिस्सा है उतना लक्षणहीन होता है। हाथ, पैर, गर्दन और सिर यह सारे लक्षण युक्त होते हैं, लेकिन सीना और पेट आपका लक्षणहीन होता है। इसके बाद है कुब्ज संस्थान। इसके अंदर सिर, गर्दन, हाथ, पैर यह सारे लक्षणहीन होते, लेकिन इसके अंदर बीच का हिस्सा यानी कि छाती और आपका पेट यह लक्षण युक्त होते हैं, यह लक्षण वाले होते हैं, एकदम अच्छे होते हैं। इसके बाद है छठा हुंडक संस्थान। शरीर के सभी अंग प्रमाण लक्षणहीन होते, सभी अंग पूर्ण तरह से लक्षणहीन होते, बिल्कुल भी लक्षण वाले नहीं होते, यानी अच्छे लक्षण के नहीं होते, बुरे होते, आड़े टेढ़े होते, जैसे होने चाहिए वैसा शरीर नहीं होता। तो यह है हुंडक संस्थान। यह लास्ट है और यह हुंडक संस्थान है। इसके बाद है, अभी हमने 6 प्रकार के संस्थान पढ़े, अभी पढ़ेंगे वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। वर्ण के 5 प्रकार, गंध के 5 प्रकार, स्पर्श के और रस के भी 5-5 जो प्रकार है। यह 2 मिनट से 3 मिनट लगेंगे हमको, यह सारे फटाफट जल्दी पढ़ लेंगे, ज्यादा समय भी नहीं लेंगे आपका। वर्ण 5 प्रकार के हैं। श्वेत यानी सफेद, यानी शंख जैसा। दूसरा है हरिद्र यानी पीला हल्दी जैसा। तीसरा है लोहित यानी लाल कंकु जैसा। चौथा वर्ण है नील यानी बादली आकाश जैसा। और पांचवा है कृष्ण यानी श्याम काजल जैसा काला। 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्ण यानी कलर, यानी कि रंग, रंग जिसे आप कहते हो इसे वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद है गंध। गंध 2 प्रकार की होती है, सुरभि और दुर्भि।
सुरभि यानी कि सुगंध किसके जैसा, तो पुष्प के जैसा। और दुर्भि यानी दुर्गंध किसके जैसा, तो कचरे के जैसा, कूड़े के जैसा, नाले के जैसा, तो यह दुर्गंध। रस 5 प्रकार के होते हैं। तिक्त यानी कड़वा, नीम के जैसा। दूसरा है कटु यानी कि तीखा, सूंठ के जैसा या मरी के जैसा। तीसरा है कषाय यानी कि खट्टा, नींबू इमली के जैसा। चौथा है मीठम दुगड़म। तीसरा है कषाय, कसेला, तूरा यानी कि त्रिफला जैसा। त्रिफला जो खाते होंगे उनके पता रहेगा। चौथा है अम्ल यानी खट्टा, नींबू या इमली के जैसा। पांचवा है मधुर यानी कि मीठा, शक्कर के जैसा। ऐसे कुल मिला के 5 रस, तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल, मधुर यानी कड़वा, तीखा, तूरा, खट्टा, मीठा। गंध के 2 प्रकार, सुरभि, दुर्भि, सुगंध, दुर्गंध। वर्ण के 5 प्रकार, श्वेत, हरिद्र, लोहित, नील, कृष्ण यानी कि सफेद, पीला, लाल, बादली यानी कि नीला और श्याम। स्पर्श के 8 प्रकार है। शीतल यानी कि ठंडा। दूसरा है उष्ण यानी कि गर्म। तीसरा है स्निग्ध यानी कि चिकना, जो तेल जैसा होता है। पहला शीतल यानी कि ठंडा किसके जैसा, तो बर्फ यानी हिम के जैसा। दूसरा है उष्ण यानी कि गर्म, अग्नि के जैसा। तीसरा है स्निग्ध यानी कि चिकना, तेल के जैसा। चौथा है रुक्ष यानी कि रूखा, एकदम राख की जैसा, राख जैसी रूखी सूखी होती है वैसा, सूखा। पांचवा है लघु, हल्का, रुई के जैसा। रू कितना कापड़ कापूस होता है या रू होता है वो कितना हल्का होता है, उसके जैसा लघु यानी हल्का। छठा है गुरु यानी कि भारी, लोहे जैसा, लोहे का वजन ज्यादा होता है, लोहे जैसा भारी यानी गुरु। सातवां है मृदु यानी कि कोमल, मक्खन जैसा। आठवां है कर्कश यानी कि कठिन, आरी जैसा। कर्कश यानी शार्प, धार वाली जो चीज होती है, चाकू या इसे आरी भी कह सकते हैं, चाकू का भी उदाहरण ले सकते हैं। कर्कश यानी कठिन, चाकू जैसा, आरी जैसा। 8 प्रकार के स्पर्श। शीतल यानी ठंडा, इसमें हिम का उदाहरण। दूसरा है उष्ण यानी कि गर्म, इसमें आग का या अग्नि का उदाहरण। तीसरा है स्निग्ध यानी कि चिकना, इसमें तेल का उदाहरण, घी का उदाहरण। चौथा है रुक्ष यानी कि रूखा, इसमें राख का उदाहरण। पांचवा है लघु या हल्का, इसमें आप रू या कापूस का उदाहरण ले सकते हो। छठा है गुरु यानी भारी, इसमें लोहे का उदाहरण। सातवां है मृदु यानी कोमल, कोमल इसीलिए मक्खन का उदाहरण। और आठवां है कर्कश यानी कठिन, धार वाला यानी आरी या चाकू का उदाहरण। आज हमने कुल मिला के वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ऐसे 4 भेद और पांचवा संस्थान, ऐसे 5 भेद कुल आज हमने 14 में से किए हैं अभी तक। अभी कल अनुपूर्वी और विहायोगति या ख गति, ऐसे 2 प्रकार के भेद बाकी रहेंगे। ये अभी कल शनिवार है, कल लगभग से अष्टमी है, इसीलिए कल हम जितना भी अभी तक कर्म लिए उसका लगभग हम हो सके तो कल उसका स्वाध्याय लेंगे, ना हो सके तो आगे बढ़ेंगे, 2 में से कोई एक ही चीज रहेगी। ठीक है, अगर कर्म कल स्वाध्याय रहेगा तो पूर्ण ज्यादा समय जाएगा और नहीं रहेगा तो थोड़ा कम जाएगा। अभी यहीं पे समाप्त करेंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शास्त्रम।